जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि बॉस अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये क्यों बोला? क्योंकि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, त्राहिमाम हो गया है दोस्तों। दुनिया भर में लोग अब कांपने लगे। हमास ने अटैक तो कर दिया, जोश जोश में आके इजरायलियों को मार दिया, बंदी बना के ले गए, बच्चों को मारा, औरतों का रेप करा, दुनिया भर की जो जानवरों वाली हरकतें वो करी। लेकिन जब इजराइल ने वापस मारना शुरू करा तो वहां पे, जैसे पाकिस्तानी कहते हैं ना, कांपे टांगनी थी उनकी। टांगे नहीं कांपती, कांपे टांगती, कांपे। अच्छा, इससे पहले दोस्तों हम बाकी इजराइल की खबर सुनाए, भारत की कुछ खबर सुनाता हूं आपको। अच्छी खबर है, आप सुनिए, उसके बाद वापस मैं आपको लेकर जाऊंगा इजराइल। देखिए दोस्तों, आपको यह पता है कि भारत जो है ना, इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। दोस्तों, जो मईशत है भारत की जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग में से एक है। और कहते हैं कि इसी पाथ पे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चलती रहेगी। कहने की बात यह है कि जो हाई मिडिल इनकम स्टेटस है वो भारत का हो जाएगा 2047, यानी कि आजादी है ना, 1947 में हम लोग आजाद हुए थे। 2047 जब भारत 2047 तक पहुंचेगा, तब तक भारत एक हाई मिडिल इनकम स्टेटस रीच कर चुका होगा, जिसको हम कहते हैं कि एक बंदे की एक एट एन एवरेज साल में कितनी उसकी कमाई है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है जी। और ग्रोथ ये है कि ये सिर्फ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट से नहीं है, ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि जो भारतीय कंज्यूमर है ना दोस्तों, वो बिलीव करता है भारत के बिजनेस एनवायरनमेंट में। ये जानने की जरूरत है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं इकोनॉमी बढ़ रही है, 6 पॉइंट फलाना इधर पहुंच गई है, ये कैसे हो रहा है? ये सिर्फ कि क्योंकि वेस्ट वाले यहां पे पैसा डाल रहे हैं, वो तो है ही एक बात, लेकिन उससे बड़ा फैक्टर ये है कि भारतीयों को भारत पे विश्वास है। ये विश्वास कैसे आया, ये जरा सोचिएगा इसके बारे में। भारत कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास का बंदा वो कह रहा है मैं भारत में पैसे लगाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, 2022 में इंडिया इमर्ज्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, वो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा 2022-23 में भारत की जो रियल जीडीपी है, राइट, वो 6.9% से एक्सपैंड करी है। ये गजब के फिगर्स हैं दोस्तों। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का दोस्तों बेड़ा ही गर्क है, ठीक है ना, पाकिस्तान का बैंड बजा हुआ है। पाकिस्तान जब अपने लोन ले लेके अपना काम चलाता है, आईएमएफ के सामने हाथ फैलाता है, उसके सिटीजन्स जो हैं, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, वो बाहर भागने की होड़ में हैं। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे पाकिस्तान में। जिसको मौका मिला, जिसके पास $4-5 आ गए, उसने बोला भाई टाटा पाकिस्तान। ये चल रहा है वहां पे। अब देखिए इंडियंस ने क्या करा, ये कैसे हो सकता है? इंडियन ने डीमैट अकाउंट क्रिएट कर लिया। वो शेयर ट्रेडिंग करते ना डीमैट अकाउंट पे, कितने, देखिए कितने उन्होंने करा है ये, 24.8 मिलियन। भाई साहब, लगभग आप ये लगा लो कि 2.5 करोड़ लोगों ने, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, 2.5 करोड़ लोगों ने डीमैट अकाउंट क्रिएट कर दिए, और 20 लाख लोगों ने हर महीने क्रिएट करे हैं। जो 2.5 करोड़ लोगों ने करे ना, ये फाइनेंशियल ईयर 2023, इस फाइनेंशियल ईयर में 2.5 करोड़ नए लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में आ गए। जिन्होंने बोला नहीं साहब, हम भी स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। आप और मेरे जैसे आम लोग। दोस्तों, इंडिया को चाहिए 8% ग्रोथ, लगातार अगर चाइना को बीट करना है। ये जो फिगर्स मैंने, इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों, 8% की ग्रोथ चाहिए हमें अगर हमें चाइना को बीट करना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, एवर एक्सपेंडिंग, उसमें भारतीय जो हैं अपना योगदान दें। अगर चीन को हराना है, चीन को पछाड़ना है, तो दोस्तों आपको और मुझे इस काम पे लगना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, वैसे कोविड के बाद ना काफी सारे लोगों ने भारतीय शेयर बाजार में निवेश बढ़ा दिया, और ऑनलाइन ब्रोकर्स की वजह से निवेश करने को जो प्रोसेस है ना, वो काफी सिंपल हो गया, काफी आसान हो गया। आज की डेट में काफी सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, बट मैं आपको एक ऐसे ब्रोकर के बारे में बताना चाहता हूं जो स्पेसिफिकली बिगनिंग ट्रेडर्स के लिए डिजाइंड है। इस ऐप का नाम है मार्केट वुल्फ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पर आप सिर्फ 999 रुपए 999 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और सही ट्रेड पर 10 से लेकर 20% तक कमा भी सकते हैं। लॉस मैनेज करने के लिए ऐप स्टॉप लॉस खुद सेट कर देगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहां पे आपको लॉस होने पर कोई ब्रोकरेज नहीं देना। इसका यह मतलब है कि ब्रोकरेज आपको तभी देना है जब आपका प्रॉफिट हो, और यहां पे ट्रेड प्लस 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं। बाकी कंपनी चार्ज कितना करती है? 600 से लेकर 700 रुपए, राइट। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एक डेमो ट्रेड करके दिखाता हूं कि इस ऐप पर ऑप्शंस ट्रेड करना कितना आसान है।
नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मार्केट फुल ऐप को सबसे पहले आप डाउनलोड कर लो और बेसिक केवाईसी प्रोसेस के साथ अपना अकाउंट ओपन करवा लो। फिर न्यू ट्रेड इंडेक्स ऑप्शन पर क्लिक करो और बाद में इन तीनों में कोई भी ऑप्शन चूज करके आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। मैंने बैंक निफ्टी चूज करा। फिर मुझे चूज करना है कि मुझे अकाउंट में कितना प्लेस करना है, कैरी कब तक करना है और डायरेक्शन क्या है। अभी मान लो मैंने अप ऑप्शन का कॉल लिया तो यह प्लेटफॉर्म 2000 ऑप्शंस को एनालाइज करके रिकमेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट पड़ेगा। जैसे यहां तीनों हैं, ओटीएम, एटीएम और आईटीएम, और उनके बारे में मैं डिटेल में इसमें बताया भी गया है। अब मान लो मैंने यहां सेकंड वाला मीडियम रिस्क रिटर्न पे क्लिक किया और इसके बाद वुल्फ वे में क्लिक किया, ताकि कि लाइव ट्रेडिंग में जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा मेरा स्टॉप लॉस जो है ना उसका लेवल कम होता जाएगा दोस्तों। सो मैंने अभी अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिया और आप देख सकते हैं जो मेरे प्रॉफिट्स हैं मुझे यहां पे दिख रहे हैं। ट्रेड बैंक निफ्टी ऑप्शन पे क्लिक करो और मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट कर दो। अब जैसा मेरा व्यू है कि यहां से मार्केट डाउन जाएगा तो मैंने डाउन एरो पे क्लिक लिया। अब इसके बाद ये मुझे दो ऑप्शन दे रहा है, स्लोअर या फिर फास्टर प्राइस मूवमेंट का। मैंने फास्टर सेलेक्ट करा। तो इसके बाद मुझे मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस सेलेक्ट करना है ताकि यह प्लेटफॉर्म मेरा रिस्क मैनेज कर सके और मुझे ट्रेड को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं रहे। ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाएगा जब इनमें से कोई भी लेवल हिट होगा। मैंने डिफॉल्ट पे क्लिक कर दिया और 999 का ट्रेड सेलेक्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कुछ टाइम के बाद मुझे यहां पे मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। दोस्तों इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं बाकी की खबरों में और मैं आपको ले चलता हूं वापस इजराइल। ये देखिए, इजराइल के जो नेतन्याहू हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो ये कहते हैं कि जो हमारी जवाबी कार्रवाई दोस्तों अभी शुरू हुई है। जो तो दुनिया भर वाले जो चूं चपड़ कर रहे हैं ना दुनिया भर, यार बहुत मार दिया इजराइल, तो बहुत मारता है, अभी मारना वो कह रहा है मैंने शुरू करा है। ये पिक्चर का ट्रेलर देखा है, ट्रेलर में तुम्हारे पसीने निकल गए। अब तो ये साल भर चलेगा प्रोग्राम ये। तो किसी को ये गलतफहमी ना रहे कि इनको मार नहीं पड़ेगी, ये मार पड़ने का प्रोग्राम दोस्तों अभी इसका आगाज हुआ है। ओके, देखिए इजराइल ने 1.1 मिलियन रेजिडेंट नॉर्दर्न गाजा के जो करीब 11 लाख बंदे हैं उनको बोला है कि तुम आउट हो जाओ यहां से, क्योंकि बेटा जहां पे तुम रह रहे हो वहां पे हमास है और ये पूरा एरिया जो है हम इसको मैदान बना देंगे। और मैदान बनाने की प्रक्रिया इजराइल ने बाय द वे शुरू भी कर दी है दोस्तों। तो बोला कि तुम चले जाओ। अच्छा, इसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये जो कार्रवाई हमारी अभी शुरू हुई है, जैसा मैंने आपको बताया, और लोकलाइज रेड्स, यानी कि इजरायली मिलिट्री ने पहले तो हवाई जहाज से वो कर रहे थे, ठोक रहे थे, आर्टिलरी से ठोक रहे थे। अब उन्होंने बंदे भेज के रेड करना शुरू कर दिया। रेड यानी कि आप एक छोटा दस्ता भेजते हो, छोटा दस्ता जाता है, ठोक ठाक के वापस, ठोक ठाक के वापस। ये क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मैरिनेशन का प्रोसेस होता है कुकिंग में, ठीक है। अब तो मैं शरीफ हो गया, लेकिन एक टाइम पे मैं बताता था कि जैसे जब बकरा, बुढ़े बकरे का जो मीट होता है ना, तो उसको मुलायम करने के लिए उसके ऊपर कच्चा पपीता लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। कच्चा पपीता लगाने से बुढ़े बकरे का, पुरानी बातें कह रहा हूं, अब तो मेजर बिल्कुल सात्विक हो गया है, लेकिन पुरानी बातें ये है कि जो बुढ़ा बकरा है ना उसको मुलायम करने के लिए उसके ऊपर पपीता, ये नेतन्याहू बुढ़े बकरे पे पपीता लगा रहा है कि पपीता उसको मुलायम कर दे, ठीक है। ये हमास जो बुढ़ा बकरा है ना, इसके ऊपर पपीता लग रहा है दोस्तों। तो पहले उसको मारेंगे एयरफोर्स से, पहला पपीता लगा, फिर उसको ठोकेंगे आर्टिलरी से, दूसरी बार पपीता लगा, अब रेड्स हो रही हैं अंदर, ये तीसरी बार पपीता लग रहा है। ये बिल्कुल इसने बकरे को पनीर बना दिया। फिर जाएगी इसकी इन्फेंट्री और ठोका पीटी मारकाट शुरू करेगी दोस्तों। अच्छा जी, जो पैलेस्टीन का यूनाइटेड नेशंस में ऑनवॉय है उसका नाम है रियाद मंसूर। रियाद मंसूर कह रहा है कि रुको रुको, इजराइल को रोको, और ये सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को बोल रहा है कि रुको भैया, ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ गुनाह कर रहा है इजराइल। अच्छा बेटा, तुम्हें तो बड़े मजे आ रहे थे जब इजरायलियों के बच्चे घुस के वो लोग घर में मार रहे थे हमास वाले, तब तो तुम्हें बड़े मजे आए थे, हैं? अब तुम्हें इंसानियत, ये जो कहता है ना ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, ह्यूमैनिटी, सब चोर हैं। ये ह्यूमैनिटी वाली जितनी भी फोर्स है ना पूरी, ये सब चोर हैं। जो कहता है ह्यूमैनिटी, इनको कोई ह्यूमैनिटी नहीं, इनको ह्यूमैनिटी का मतलब ही नहीं पता है। जब दोस्तों इजराइल के ऊपर हमला हुआ, जब इजरायली मारे गए, इसने कुछ नहीं बोला। ये सब पैलेस्टीनियन जो है ना, ये टॉप वाले जितने भी हैं, जिसके रियाद मंसूर टाइप के, ये सारे के सारे हमास के सपोर्टर हैं।
इनको मजा आता है जब यहूदियों का खून बहता है ना, दे एंजॉय इट। मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने आज एक ट्वीट भी करा, ये जो पूरा मामला है ना पैलेस्टीन वेलेस्टीन का कि 2 स्टेट सोल्यूशन, ये सब बकवास है, ये फ्रॉड है बहुत बड़ा, ये 420 है, जालसाजी है, ये नंबर 2 का काम है। असली में ये एक धर्म की लड़ाई है। दिस इज अ रिलीजियस वॉर यार। पैलेस्टीन का मामला अभी शुरू हुआ है। इजराइल बना कब था? जब भारत आजाद हुआ था तब तो इजराइल बना था आसपास उसके। क्यों? 76 साल हो गए। फिर तो आपको क्या लगता है ये मामला आज से नहीं चल रहा भाई, ये 76 साल से नहीं चल रहा है, बहुत पहले का मामला चल रहा है। ये बेसिकली रिलीजियस हेट्रेड है। वहां की जो आसपास की मुस्लिम पॉपुलेशन है वो यहूदियों से नफरत करती है। मैं आपको साफ बताता हूं, आप गौरवारियों को कम्युनल कह दो, गौरवारियों को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। आप जोर जोर से बोलना रात को, ठीक है? करे मेजर ने तो कम्युनल बात नहीं, मैंने सच बात करी है, सच बात करी है। वहां के जो आसपास के सीरिया है, लेबनान है, ठीक है, इजिप्ट ने, अभी तो इजिप्ट शरीफ हो गया है, इजिप्ट को मार पड़ी है और इजिप्ट की इकोनॉमी बिल्कुल बेड़ा गर्क है इजिप्ट का, लेकिन इजिप्ट ने भी अटैक करा था। ये सारे लोगों ने मिलके ये क्या चाहते हैं कि यहूदी मर जाएं, ये सिर्फ यही चाहते हैं। Their main aim is not a two-state solution. You ask any person from Hamas, his aim is not that Palestine should live in peace and Israel should live in peace. Their main aim is to kill the Jews and push the Jews into the sea. Their main aim is to ensure that the state of Israel does not exist. लड़ाई उसी की है, और कोई लड़ाई नहीं है। ये पैलेस्टीन की राइट्स हैं, 2-स्टेट सोल्यूशन, गाजा पट्टी पे वो आ गया, गोलान हाइट्स पे, ये सब फ्रॉड है भैया। मैं आपको आज बता रहा हूं, मैंने तो बहुत डिटेल स्टडी करी है, बहुत डिटेल स्टडी है मेरी। ये सब इनके चौंचले हैं, सब इनके फ्रॉड हैं, ये धोखाधड़ी है। ये असली बात वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये रिलीजियस वॉर है, ठीक है? बाकी जो कुछ कहते, आप पूछ लो सड़क पे यार चलते पाकिस्तानी को, उसको ये पता है कि फिलिस्तीनियों के ऊपर, हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, वो उसको स्टोरी पता है। उसके आगे से पूछ लो कुछ कि क्या है आगे पीछे का, बताओ। ही नोज नथिंग, जीरो, ब्लैंक, दिमाग से पैदल, भूसा भरा है दिमाग में, कुछ पता ही नहीं, उसको नहीं पता होगा, क्योंकि उसको जितना पता होना है उसको पता है, और उसके हिसाब से जो उसको पता होना चाहिए उसको पता ही हो। देखिए आंख में क्या खटक रहा है, आंख में सीरिया के क्या खटक रहा है, मैं नाम लेके आपको बताता हूं ना। सीरिया की आंख में क्या खटक रहा है दोस्तों, लेबनान की आंख में क्या खटक रहा है, फिलिस्तीन की आंख में क्या खटक रहा है, इवन इजिप्ट, अभी थोड़ा सा शरीफ हो गया इजिप्ट, उसकी आंख में खटक क्या रहा है। ये सारे जितने भी देश है ना, ये इंक्लूडिंग जॉर्डन को आप दूध का धुला मत समझना, इंक्लूडिंग जॉर्डन, इन सब की आंख में क्या खटक रहा है कि यहां पे एक सक्सेसफुल नॉन इस्लामिक कंट्री, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो कि इतनी सक्सेसफुल है, इतने पीएचडीज हैं, इतना पैसा है, इतनी मेहनत करके सब कुछ, तुम कर लो मेहनत। चलो तुम लोग ये कहते हो ना कि साहब फिलिस्तीन पे जुल्म करा इजराइल ने, चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, जॉर्डन पे भी जुल्म करा है, सीरिया पे भी इजराइल ने करा है जुल्म, इजिप्ट पे भी करा है, पूरी दुनिया पे करा है। क्यों? सभी पे इजराइल ने जुल्म करा है। आप कहते हो फिलिस्तीन में, मान लेता हूं आप कह रहे हो, तो बाकी का इतना बेड़ा गर्क क्यों है? क्योंकि खुद मेहनत नहीं करनी, खुद काम नहीं करना, ठीक है, खुद के अंदर नमक हरामी कूट कूट के भरी हुई है, कुछ नहीं करना, बस विक्टिम कार्ड पूरे दिन प्ले करना है कि हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, और ये फ्रीडम की बात करते हैं। मुझे तो ये सरप्राइज है, मैं इस अचंभे में हूं दोस्तों, आज मैं थोड़ी सी लंबी बात हो जाए आपसे, मुझे तो ये इस चीज का अचंभा है कि यार इनको अधिकार क्या है आजादी के बारे में बात करने का, इनको क्या हक है? ये खुद आजाद नहीं है, किसी के ऊपर शेख बैठा है, किसी के ऊपर कोई जनरल बैठा है, और ईरान जैसे वहां पे तो पता नहीं 10-15 पागल मुल्ला हैं, वो कहते हैं छोटी छोटी लड़कियों को मरवा देते हैं कि तूने हिजाब नहीं पहना। ये तो उनका हाल है यार, जो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा, मैं यूएई की बात नहीं कर रहा, मैं उन मुस्लिम देशों की बात नहीं कर रहा जो कि तरक्की के रास्ते पे चल रहा, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, उनको अलग रखो। बांग्लादेश कुछ नहीं कर रहा ना, बांग्लादेश तरक्की की राह पे चल रहा है, चलने दो बांग्लादेश को, गुड, वी विश देम ऑल द बेस्ट। सऊदी अरेबिया कुछ नहीं बोल रहा, यूएई कुछ नहीं बोल रहा, कुवैत, बहराइन कितने चुपचाप बैठे अपना काम कर रहे हैं, दुबई शुबई सब फिट चल रहा है मामला। ये जो 8-10 देश हैं जिनको खुजली है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये खुद इनका बेड़ा गर्क हो रखा है, और ये कहते हैं कि, मैं आपको बताता हूं, ईरान कहता है, ईरान का स्टेटमेंट देख लेना, ईरान क्या कहता है कि फिलिस्तीनियों को, ठीक है, जो उनके दिल में है वो कहने की उनको आजादी होनी चाहिए।
बिल्कुल होनी चाहिए। ईरान कहता है, ईरान, कि फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। तो मैं ईरान के जो पागल मुल्ला हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि ईरानियों को नहीं मिलना चाहिए वो हक। एक लड़की हिजाब नहीं पहनती, तुम उसकी हत्या कर देते हो। दूसरी बेचारी छोटी सी बच्ची है यार, वो किसी की बेटी है, वो कोमा में है। तुमने लोगों को मार दिया, कितने 100 लोग तुमने गायब कर दिए, कितने 100 लोगों का मर्डर कर दिया जब से वो हिजाब का पहला मामला हुआ था साल भर पहले। तुम्हें किसी और देश की आजादी चाहिए, कोट अनकोट आजादी, जिसको तुम आजादी समझते हो, लेकिन खुद के देश में तुम वो आजादी नहीं देना चाहते। खुद के देश में तुम वो आजादी नहीं देना चाहते, तुम्हें कहीं और चाहिए आजादी जो तुम्हारे हिसाब से आजाद हो। इनको कोई आजादी वाजादी नहीं चाहिए दोस्तों, ये सब झूठ है, ये स्क्रीन सेवर है। जैसे कंप्यूटर पे होता है ना स्क्रीन सेवर, ये स्क्रीन सेवर है। इनको कुछ नहीं चाहिए, ये चाहते हैं कि वहां से यहूदी भाग जाएं, यहूदी मर जाए, वहां पे भी एक इस्लामिक देश कायम हो जाए। इनकी बस इतनी सी ख्वाहिशात हैं इनकी, इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं चाहिए। ये पूरी लड़ाई मजहब की है, पूरी लड़ाई जो है ना रिलीजन की है, और बीच में फिलिस्तीन, 2 स्टेट सोल्यूशन, ये वो, ये लैंड वो, ये सब एक फ्रॉड है, धोखा है, छलावा है, ये दुनिया को बताने के लिए और विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर पे। हमास ने क्या बोला है? इजराइल कह रहा है भैया हम बम गिरा रहे हैं, हमने बम गिराना शुरू कर दिया, तुम निपट जाओगे, तुम निकल जाओ यहां से। हमास कह रहा है नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, तुम यहीं पर रहो, तुम आज मरते हो, कल मरते हो, अभी मर जाओ तुम हमारी तरफ से। ये हमास कह रहा है। हमास ने मना कर दिया पैलेस्टीनियंस को, और ये अक्यूज्ड इजराइल ऑफ एंगेजिंग इन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये कह रहा है कि जिसको जो मानसिक तौर पे जो होता है ना, साइकोलॉजी पे आप किसी पे प्रभाव डालते हैं, दबाव डालते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं कर रहा हमास के बेवकूफों, इजराइल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं कर रहा है। इजराइल असल में तुम्हारे सरों पर बम गिरा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आया अभी तक। इसलिए मैं कह रहा हूं मदरसे में पढ़ोगे तुम्हारा यही हाल होगा। स्कूल में चले जाते, पढ़ लेते 2 + 2 = 4, पर तुम्हारा यही है 2 + 2 = 17। अब तुम्हें कौन समझाए? अब पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं, बैल बुद्धि तुम हो। अब तुम कह रहे हो कि इजराइल साइकोलॉजिकल, इट इज नॉट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। वो पूरी गाजा पट्टी साफ करने वाले हैं, उन्होंने बोल दिया मुंह पे, तुम्हारे नेतन्याहू ने मुंह पे बोल दिया हम साफ करने वाले हैं। वो कह रहा है कि देखो हम तुम्हें समय दे रहे हैं, तुम निकल लो यहां से, क्योंकि ये जगह साफ होने वाली है, अब इसकी हाउसकीपिंग होने वाली है। अब तुम्हें नहीं आता समझ में, तुम बैठे रहो वहां पे, ठीक है, निपटा दिए जाओगे, बाद में मत रोना। हमास चाहता ये है, हमास चाहता ये है 8-10 बच्चों की बॉडीज दिखा के। ये बता रहा हूं, ये जो हमास वाले सिर्फ टेररिस्ट नहीं है, इधर ये बहुत एक जिसको कहते हैं मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। और हमास जब तक, जो इसने बिल्कुल नेतन्याहू ने सही बोला था, दे आर डेड, एवरी हमास मेंबर इज अ डेड मैन वॉकिंग। ठीक है, तुम खत्म हो बेटा, तुम्हारी स्टोरी खत्म है हमास की, तुम चिंता मत करो। जितना इजराइल मारेगा मारेगा, बचा कुचा सोशल मीडिया पर तो मेजर ही मार देगा तुम्हें। वरिंग टू सी हमास प्रिवेंटिंग गाजन्स फ्रॉम फ्लीइंग। इजराइल कह रहा है कि भाई ये तो बड़ी चिंता का विषय है कि हमास कह रहा है कि पैलेस्टीनियंस को नॉर्दर्न गाजा से कि तुम मत जाओ, और हमास ये कर रहा है। हमास चाहता है कि सिविलियंस की लाशें गिरें, हमास चाहता है कि बच्चों की लाशें दिखाई जाएं, क्योंकि हमास इनका हितैषी नहीं है पैलेस्टीनियंस का। हमास कभी ये नहीं चाहता कि पैलेस्टीनियंस, देखो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तय बात है, वो राज करते हैं गाजा के ऊपर, उनकी सरकार चल रही है, ठीक है, दे आर ऑक्यूपाइंग लैंड, वो राज करते हैं। अब आप खुद, यू वांट टू बी रूल्ड बाय टेररिस्ट। मैं पैलेस्टीनियन से पूछ रहा हूं, आप चाहते हैं कि आतंकवादी आप पे राज करें? इसका मतलब आप खुश हैं आतंकवादियों से, और अगर आप खुश हैं तो देन आई हैव नथिंग टू से टू यू, फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको भैया। अगर आप इसी में खुश हैं कि भाई हमास वाले हमारे लीडर हैं, या फिर खुल के आइए, जो कम से कम बाहर हैं पैलेस्टीनियंस, जो देश छोड़ दिया जिन्होंने अपना, जो अमेरिका बस गए, वहां पे खुल के बोलो कि हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, इनको रहना भी गोरों के पास है, इनको गोरों से पैसे भी लेने हैं, इनको काम नहीं करना, इनको बेरोजगारी भत्ता भी पाना है पैलेस्टीनियंस को, एक घर में 15-15 बच्चे भी करने हैं इनको सब कुछ करना है, फिर इजरायलियों को गाली भी देनी। अरे भाई, इजराइल और अमेरिका ऐसे हैं बिल्कुल, इनका चोली दामन का साथ है। मैं पैलेस्टीनियन से पूछता हूं, ठीक है, ये मैंने फोटो देखी थी, किसी ने डाली थी कि वो एक औरत है, पैलेस्टीनियन औरत, तो पोस्टर फाड़ रही है लंदन में पोस्टर लगा रखे हैं कि ये इजरायलियों को किडनैप कर लिया, तो कह रहे नहीं फिलिस्तीन के लिए हम पोस्टर हटा रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए। तो मैं उस बुढ़िया से पूछना चाहता हूं कि माई तू आई क्यों वहां पे, क्यों आई? सऊदी अरब जाती, ईरान जाती? नहीं, वहां पे नहीं जाना है, सऊदी अरब नहीं जाना है, ईरान नहीं जाना है, यहां पे नहीं जाना, वहां आना गोरों के देश में है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता वहां पे मिलता है, वहां पे काम नहीं करना पड़ता ना, सरकार दे देगी $1000-2000 एक महीने के, काम चल जाएगा उसमें, है ना। घर में 10-15 बच्चे हैं, सबके नाम पे सरकार कुछ कुछ दे देगी, क्योंकि अंग्रेजों के तो होते नहीं ज्यादा बच्चे,
उनका अपना लाइफस्टाइल है अपना। इनका तो ये दूसरा पैलेस्टीन पैदा कर रहे हैं लंदन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। मैं बता रहा हूं, ज्यादा ये फिलिस्तीनी वहां पे इतने फैल चुके हैं और इनके जो प्रो हैं वो इतने फैल चुके हैं कि इट इज लाइक एन इन्वेडिंग स्पीशीज। मैं आपको बता रहा हूं, ये खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे सुख चैन वेस्ट का, क्योंकि ये कुछ इन्होंने वेस्ट से नहीं सीखा। इनका हाव भाव, वेशभूषा कुछ नहीं बदला, इनका एटीट्यूड नहीं बदला, इनका ड्रेस नहीं बदला, इनका कुछ नहीं बदला, एसिमिलेशन इनका जीरो है। बस इनसे विक्टिम कार्ड खिलवा लो अपना। ये चीज लेकर आए। मैं बता रहा हूं, पैलेस्टीनियन से बेहतर विक्टिम कार्ड इस दुनिया में दोस्तों कोई नहीं खेल सकता। ये हुर्रियत वाले तो बच्चे हैं यार, ये कश्मीर में जो हुर्रियत वाले हैं ना, ये बच्चे हैं उनके सामने। असली पीएचडी कौन सी है विक्टिम कार्ड की? वो पैलेस्टीनियंस की। हाय हम मर गए, हाय हम बर्बाद हो गए, अल्लाह बचाओ हमें। अभी तक का ये है कि 4,23,000 पैलेस्टीनियन डिस्प्लेस हो गए हैं और UNRWA, ये रेफ्यूजीज वाला जो यूनाइटेड नेशंस का महकमा है, उसने बोला है कि साहब आप प्रोटेक्ट एवरीबडी। तो इजराइल तो कर ही रहा है प्रोटेक्ट यार। आपने एक बात देखी है, कोई भी लेफ्ट लिबरल, कोई भी जिसको वोक आजकल कहता है ना, वोक, मुझे तो बाद ही में इसका मतलब पता लगा वोक का, ये जितने भी लिबरल लेफ्ट लीनिंग है, किसी ने हमास को ओपनली कंडेम नहीं करा। ये कहते हैं हमास ने गलत करा, लेकिन यार आप खुद सोचो, लेकिन ये पाकिस्तानी माइंडसेट है। ये जो भी लेफ्ट लिबरल्स हैं इंडिया के, जो भी हमास का झंडा लेके और ये वो हमास इज हमास दैट, ही इंडिया में जो चल रहा है, देखो मैं अपने कभी चैनल पे गाली गलौच, मुझे पता है कि लेडीज देखती हैं, बच्चे देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं आती। लेकिन आज भारत के वो लोग जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के वो लोग जिनके लिए फिलिस्तीन के लिए दिल धड़क रहा है, ये जानते हुए कि फिलिस्तीन की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हमास को, ठीक है, मैं कोई गाली वाली नहीं देता अपने चैनल पे, लेकिन आज मैं सबसे बड़ी गाली तुम्हें देना चाहता हूं, तुम पाकिस्तानी हो, इससे बड़ी गाली मुझे नहीं आती, ठीक है। थाउजेंड्स प्रोटेस्ट अक्रॉस मिडिल ईस्ट, इराक में, ईरान में, जॉर्डन में, बहरीन में, सऊदी अरब में, ये सारे के सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये सपोर्ट में आ गए पैलेस्टीन के। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इजराइल क्यों ठोक रहा है पैलेस्टीन में, गाजा पट्टी में इजराइल क्यों बॉम्बिंग कर रहा है। नो टू द ऑक्यूपेशन, नो टू अमेरिका, ठीक है जी, नो टू अमेरिका। अमेरिका कहां गया बीच में? नो टू अमेरिका। मैं आपको बताता हूं, जो मैं आपको बातें बोलता हूं ना, आपको लगता होगा कम्युनल, मैं सच बोल रहा हूं दोस्तों, मैं कम्युनल बात नहीं कर रहा। ये लड़ाई धर्म की है, ये कोई गाजा पट्टी, वाजा पट्टी, गोलान हाइट्स और 1967 का जो वॉर हुआ था, 6 डे वॉर, 73 का यौम किपुर, ये वो चक्कर है ही नहीं, ये वो चक्कर है ही नहीं दोस्तों। दिस इज अ आउट एंड आउट रिलीजियस वॉर। इन सब, अब बताओ, इराक में बंदा बैठा है, तुझे क्या लेना देना भाई फिलिस्तीन से? तुझे क्या लेने देना फिलिस्तीन से? बता एक बात, मैं इराकी से पूछ रहा हूं, तू कभी गया फिलिस्तीन? तेरा क्या लेने देना? ये जो बैठा है बहरीन में, ईरान में, जॉर्डन में, तुम्हारा क्या लेना देना है फिलिस्तीन से? मैं बताता हूं, इनका सिर्फ यह है कि वो कहते हैं कि भाई साहब ये भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है। इसके अलावा इनका कोई, अगर ये बात होती कि भाई इजराइल ने अटैक कर दिया यार फिलिस्तीन के ऊपर और हमें बड़ा बुरा लगा, और इंसानियत के जो ह्यूमैनिटी की बकवास करते हैं ना, सब झूठी बातें हैं, कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, इट इज ओनली रिलीजन। एक बात बताओ यार, अगर ऐसी बात है तो क्या ये लोग सड़क पे तब आए थे जब रशिया ने यूक्रेन को अटैक करा था? आए थे ये लोग? रशिया ने भी तो यूक्रेन को करा था। आपने कोई मीडिया रिपोर्ट सुनी कि बहरीन की जो कॉमन पब्लिक है वो सड़क पे आ गई? आपने सुना इराक के लोग सड़क पे आ गए कि आपने यूक्रेन पे क्यों अटैक कर दिया? नो, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में आग लग जाए इनको तभी फर्क। ये लोग इतने रेडिकलाइज्ड हैं इन मुल्कों के, और मैं पूरी मुस्लिम जनता को ये बात नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। ये 8-10 देश है, मैं आपको बताता हूं, इनमें इतना रेडिकलाइजेशन भर दिया है, कहीं पर भी कुछ होता है सबसे पहले इनको खुजली मिलती है। इसमें पता नहीं क्यों पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया। पाकिस्तान में तो लोग बावले हो रहे हैं, और मैं चाहता हूं पाकिस्तान में और प्रोटेस्ट हो, क्योंकि सबसे अच्छी प्रोटेस्ट ही पाकिस्तान करते हैं। कहीं पे कुछ हो वो अपने देश को जला देते हैं। तो पाकिस्तानीज, आई लव यू टू। बेटा सुनो, अगर तेल वेल की कमी है मेजर से, मैं आपके घर में भेजता हूं पेट्रोल, माचिस सब भेज रहा हूं यहां से इंडिया से, फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम लग जाओ अपने काम पे, ठीक है। फूक दो लाहौर को एक बार, जैसे पहले तुमने लब्बैक वालों ने फूका था ना, जब वो प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून, वो खाकों के बारे में बात हुई थी, तुमने आधा लाहौर फूक दिया था। अब क्यों नहीं जला रहे लाहौर यार? हमारा काम क्यों नहीं आसान कर रहे तुम लोग? चलो करो करो करो। अब देखो, सिमिलर गैदरिंग्स टुक प्लेस इन अदर सिटीज अक्रॉस ईरान वेयर अमेरिकन एंड इजरायली फ्लैग्स वर बर्न्ड। इन्होंने झंडे जलाए, इनकी इतनी ही औकात है झंडे जलाने की, ठीक है। ये बिल्कुल खालिस्तानी टाइप के, खालिस्तानी भी क्या करते हैं, झंडा जला देते हैं पैरों के तले तिरंगे को ले, बस यही इनकी खालिस्तानियों जितनी औकात है, और ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है जी।
10,000 लोग सेंट्रल अमान में आ गए, जॉर्डन में, near the Grand Husseini Mosque after a call for protest from Jordanian Muslim Brotherhood and several leftist and youth groups. ठीक है, लेफ्टिस्ट और मुस्लिम ब्रदरहुड ये एक ही हैं। मैं तो यहां पे, ये इंडिया में एक ही है। मुस्लिम ब्रदरहुड रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप है। मुस्लिम ब्रदरहुड वो है जिसको देख देख के हमास हुआ। ठीक है भैया, जिसको देख देख के हमास हुआ। मुस्लिम ब्रदरहुड कहां पे शुरू हुआ? इजिप्ट में। ये खुद कह रही है, ये मीडिया की रिपोर्ट है, देखो ये रिपोर्ट है, ये देखो, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड एंड सेवरल लेफ्टिस्ट ग्रुप्स। लेफ्टिस्ट ग्रुप्स का क्या लेना देना? लेफ्टिस्ट तो वैसे ही भगवान को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते। दे आर गॉडलेस एथिस्ट्स, लेफ्टिस्ट। इंडिया में भी कभी आपने देखा है कोई भी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो, जेएनयू में प्रोटेस्ट हो, ठीक है, एक साथ रेडिकल इस्लामिस्ट भी निकलते हैं, लेफ्टिस्ट भी निकलते हैं, एक साथ होता है बॉस मामला, एक साथ। ये दोनों, ये अक्रॉस द वर्ल्ड इन लोगों का चोली दामन का साथ है, अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा भाई साहब, फ्रांस ने बोल दिया है कि प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट्स बैन कर दो। फ्रांस ने बैन कर दी। फ्रांस, आई लव यू, वेल डन। इनको कुट्टो पकड़ के मैं बता रहा हूं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। दोस्तों, आपने एक बात देखी है, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रही है ये कंट्रीज में? क्योंकि इनकी सरकार ने अलाउ करा है। इनकी सरकार ने अलाउ करा है। देखो, इराक में डेमोक्रेसी है? पूछ रहा हूं आपसे, बताइए क्या है इराक में डेमोक्रेसी? नो। ईरान में है? नो। जॉर्डन में है? नो। बहरीन में है? नो। सऊदी अरब में है? नो। यहां पे कहीं डेमोक्रेसी नहीं है। आपने कभी देखा इनके लोग 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो गई कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए, यहां पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होना चाहिए, हर 4-5 साल में चुनाव होने चाहिए? कभी देखा आपने? नहीं, नहीं। क्योंकि यहां के लोगों को आदत है कि ऊपर एक स्ट्रांग मैन बैठे, उसके बूट के नीचे हम जिंदा रहें। जैसे पाकिस्तानियों को आदत है, जब तक जनरल बैठा हुआ रावलपिंडी में पाकिस्तानियों को अपने बूट के तले नहीं कुचलता, पाकिस्तानी, उनका खाना ही हजम नहीं होता। सवेरे पता नहीं क्या क्या खाते हैं पाकिस्तानी, उनका खाना ही हजम नहीं होता जब तक ऊपर जनरल उनके बूट न लगाए। यही चक्कर इन देशों का है। अब बांग्लादेश में सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है बांग्लादेश में। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर आर इलेक्शंस। Bangladesh has its own set of problems, but Bangladesh is largely a fair country. It's largely a good country. और problems बांग्लादेश में है तो इंडिया में भी तो हैं यार। Even India has got its own set of problems यार। We are also not a perfect democracy. We also have a set of problems. लेकिन look at Bangladesh. It's a model Muslim country which is going in the right direction. Look at all the Iraq, फिराक, ये पता नहीं कहाँ के हैं। ये कभी इन्होंने अपने पूछा अपने बंदे से, बोला कभी अपने बंदे से कि भाई हमारे इलेक्शन कर? इराक ने पूछा, ईरान ने पूछा, बोलो जरा। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ठीक है, डेथ टू छोड़, जो तेरे पागल मुल्ला बैठे हैं तेहरान में ना, वो बेवकूफ के बच्चे जो छोटी छोटी लड़कियों को मार डालते हैं कि हिजाब नहीं पहना, उनसे बोलो ना इलेक्शन करवाएं ईरान में, कराओ जरा, मैं भी देखूं कितनी हिम्मत है, कराओ। ये सब कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है। ये लोग इकट्ठा करके इनको बोलते हैं कि चलो तुम हल्ला करो। और दुनिया पता क्यों नहीं इज्जत करती? दुनिया इसलिए इज्जत नहीं करती क्योंकि यार वो जो ईरान में बैठा है ऊपर, वो कौन सा वोट लेके आया है? सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। आज की तारीख में इंडिया में, मैं आपको खुद का एग्जांपल दे देता हूं, इंडिया का ही, खुद का यानी कि इंडिया का। मोदी जी की क्यों रिस्पेक्ट है? मोदी जी की सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट है, 140 करोड़ बंदा पीछे खड़ा हुआ है। और वो कैसे आए मोदी जी? प्रधानमंत्री कैसे बने? मोदी जी गए, लोगों से वोट मांगा, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने बोला हम आप पे विश्वास करते हैं, आप हमारे लीडर हैं, आप बैठ जाओ कुर्सी पे। मोदी जी बैठे हैं कुर्सी पे प्रधानमंत्री की। यहां से इज्जत आती है, द पावर ऑफ द पीपल। यहां पे पावर ऑफ द पीपल नहीं है, दिस इज जस्ट अ मॉब। तो इसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं कि ये हो गया वो हो गया, ये सब बकवास कर रहे हैं, ठीक है ना। फ्रांस ने तो उनको खड़का दिया बुरी तरीके से। और अकॉर्डिंग टू डार्मेनिन, जेराल्ड डार्मेनिन, फ्रांस का इंटीरियर मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, उसने बोला कि 100 से ज्यादा एंटी सेमेटिक यानी कि एंटी ज्यू केसेस आए हैं और इनको निपटा दिया है फ्रांस ने, ठीक है जी। इजराइल के डिफेंस ऑफिशियल्स ने बोला है कि ग्राउंड फोर्सेस ने रेड करे हैं गाजा में फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस हमास इन्वेशन, मैंने पहले बताया था। और 120 से ज्यादा हॉस्टेजेस वहां पे हमास होल्ड कर रहा है, ठीक है जी। गाजा स्ट्रिप के अंदर 120। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अकॉर्डिंग टू इजरायली न्यूज़पेपर हरेट्स, armed forces entered an enclave where it is thought up to 200 people were being held hostage by Hamas and received bodies of several people. या एक बात बताओ, इजराइल को हो सकता है कि हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 2 महीने लगे, और जो भी इजरायली हॉस्टेजेस हैं जो हमास के पास हैं, या तो वो मर जाएंगे, दो ही चीजें हो सकती है ना, या वो मर जाएंगे या इजराइल उनको छोड़ा लेगा, यही चीजें हो सकती हैं, या फिर उनको ले जाके वो कहीं और किसी देश में ले जाएंगे। दो तीन ही फैक्टर्स हैं। ये जब मामला हॉस्टेजेस का खत्म हो गया
तो आपको क्या लगता है इजराइल क्या करेगा गाजा पट्टी के साथ? सोचिएगा जरा, आपको क्या लगता है इजराइल क्या करेगा? मार मार के इजराइल सुअर बना देगा गाजा पट्टी को, सुअर बना देगा। दोस्तों मेरी बात आज नोट कर लो, ये इजराइल जो थोड़ा बहुत इजराइल ने पीछे अपना हाथ खींचा, ज्यादा नहीं खींचा, थोड़ा बहुत हाथ खींचा है ना। क्यों खींचा है? ये इसलिए खींचा है क्योंकि उसके लोगों को ये लोग ले गए, छोटे छोटे बच्चों को AK-47 के साथ, ठीक है, 2-2, 3-3 साल के बच्चे को, हमास का फाइटर जो है, टेररिस्ट जो है, फाइटर तो नहीं कहना चाहिए, कीड़े की औलाद है वो बच्चे को पकड़ा हुआ और एक हाथ में AK-47, यानी कि इजरायलियों को ये बोल रहा है कि तेरा बेटा मेरे पास है, अगर तूने अटैक करा मैं तेरे बेटे को मार दूंगा। ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं भारत का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम। धिक्कार है तुम पे, धिक्कार है तुम पे। ये देखो, इन्फेंट इन प्रैम राइफल इन हैंड, हमास वीडियो ऑफ बेबीज टेकन फ्रॉम इजराइल। अ मैन इन कैमोफ्लेज बैटल ड्रेस, आप देखिए, मैन इन कैमोफ्लेज बैटल ड्रेस विद एन AK सीरीज असॉल्ट राइफल स्लंग अक्रॉस हिज चेस्ट, सीन होल्डिंग अ बेबी हुज बैक इज रेस्टिंग ऑन द गन। ये देखो, एक बच्चा है, वो प्यास से तड़प रहा है, उसको नहीं पता बच्चे को कि धर्म क्या है, मजहब क्या है, वो छोटा बच्चा है, वो कहता है कि मुझे पानी दे दो। हमास के आतंकवादी से बोलता है कि अंकल मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। हमास का बंदा पानी का गिलास लेता है, ठीक है, और बच्चे से बोलता है बोल बिस्मिल्लाह। अब बच्चे को क्या पता बिस्मिल्लाह क्या होता है, ठीक है, वो कहता है बोल बिस्मिल्लाह, बच्चा कहता है बिस्मिल्लाह, कहता है ले पी पानी। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट है। देखो, मैं आपको जब ये कहता हूं ना कि मामला रिलीजियस है, आप लोग कहते हैं मेजर, मेरे पास मैसेज आया, मेजर नो यू डोंट अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड आई अंडरस्टैंड फार मोर देन यू डू, ठीक है। मेरा तो काम ही दिन भर का यही है, मेरा दिन भर का काम यही है। आई अंडरस्टैंड फार फार मोर देन दोज पीपल हु क्रिटिसाइज माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपसे बहुत बेहतर समझता हूं यार ये सब चीजें। अब आप लोग बच्चे हो इस फील्ड में, मैं किसको कह रहा हूं बच्चा? मैं उनको कह रहा हूं जो कहते हैं कि यार ये हमास वाले ठीक हैं और इजराइल ने ये कर दिया। मैं उनको कह रहा हूं आप अभी बच्चे हो, अभी आपका दिमाग ना मैच्योर नहीं हुआ है, आप मुझसे मत ही बहस करो, ठीक है। ये देखो, बच्चे को कहता है वो बोलो बिस्मिल्लाह, फिर उसको पानी देता है, ये हाल है, ठीक है। और इनके लिए प्रोटेस्ट निकल रही हैं। और मैं ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इन सब से कह रहा हूं, वहां पे इतने हमास के सपोर्टर्स आ गए, पैलेस्टीनियन हमास के सपोर्टर्स वहां पे आ गए, वहां का रेजिडेंस लेके बैठे हैं, वहां पे PR लेके बैठे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी लेके बैठे हैं, वहां के सिटीजनशिप लेके बैठे हैं। और अब इन देशों को लग रहा है कि इतने पैलेस्टीनियन कहां से आ गए यार, ये हमास के सपोर्टर लंदन में घुस गए, न्यूयॉर्क में घुस गए, यहां घुस गए। और तुमने इन बेवकूफों को आने क्यों दिया अपने मुल्क में? नाउ हैव फन। हम तो ना आने दें, हम तो इंडिया में ना घुसने दें एक को भी, मार मार के सुअर बना दें, पहले दिन गेट के बाहर निकलो यहां से, भागो यहां से, टेररिस्ट आर नॉट अलाउड, टेररिस्ट ऑल ऑफ देम। आज की तारीख में औरतें, बुढ़े, जवान सब हमास का झंडा लेके वहां पे खड़े हुए हैं। किधर? अमेरिका के बीच में, हार्वर्ड के अंदर कर रहे हैं काम। आपने घुसने क्यों दिया अपने देश में? आपको क्या लग रहा है आपकी बड़ी लिबरल वैल्यूज हैं, आपकी बड़ी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं? आपको क्या लग रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? ओ कम एवरीबडी कम टू अमेरिका। आग लगा देंगे तुम्हारे मुल्क पे बेवकूफों, आग लगा देंगे। ये पता नहीं किस, ये क्या है, जो बाइडेन का दिमाग खराब है, किसका क्या दिमाग खराब है। तुम बनाओ अपने राष्ट्रपति योगी आदित्यनाथ को, मैं बता रहा हूं अमेरिका को, ही शुड बी प्रेसिडेंट ऑफ US। ये तुम्हारी चीजें ठीक कर देंगे भाई साहब, योगी जी हमारे फिट कर देंगे इनको। दे दिस टेररिस्ट अंडरस्टैंड योगी लैंग्वेज, दे डोंट अंडरस्टैंड जो बाइडेन। जो बाइडेन की तो लैंग्वेज मैं भी नहीं समझ पाता, क्या मुंह में क्या मुंह करके बोलता है ये। अब देखो, आखिरी खबर आज की, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इसको। 2022 का एक वीडियो आया है, हमास का कमांडर है महमूद अल जहर, इसका नाम ही जहर है, महमूद अल जहर इसका नाम है। जिसके बाप ने उसको नाम जहर दिया होगा वो लड़का कैसे अच्छा बनेगा? इसका नाम जहर है, फोटो देखो इसकी, शक्ल से भी जहर लग रहा है ये। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि इजराइल तो सिर्फ एक छोटा सा टारगेट है हमारा। इजराइल जो है ये एक छोटा सा टारगेट है हमारा। यार ये फर्स्ट स्टेप है। आप ये मत सोचना कि इजराइल को खत्म करने के बाद हम लोग चुप हो जाएंगे। हम लोगों ने इसलिए जन्म नहीं लिया है, हम इस दुनिया में इसलिए पैदा नहीं हुए कि इजराइल को खत्म करके हम चुप हो जाएं। हमें पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है। जो हमारी आइडियोलॉजी है, ये हमास वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा भाई, हमास वाला कह रहा है ये। द इंटायर प्लैनेट विल बी अंडर आवर लॉ। ये मेमरी टीवी में पहली बार आया था। द इंटायर 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ प्लैनेट अर्थ विल कम अंडर अ सिस्टम वेयर देयर इज नो इनजस्टिस एंड नो किलिंग एंड क्राइम लाइक। ये बेसिकली इसने अपना प्रोपेगेंडा करा है, लेकिन इसने ये बता दिया कि महमूद अल जहर
इसका नाम महमूद अल जहर है, इसके बाप ने इसका नाम जहर रखा। शक्ल देखते ही बच्चा पैदा हुआ तो नर्स ने क्या बोला कि साहब आपका तो लड़का ही जहर है, तो उसने बोला इसका नाम ही अल जहर रख दो, तो उसका नाम जहर रख दिया। जहर क्या कहता है, पूरी दुनिया पे हमारा राज चलेगा, हमारी हुकूमत। बेसिकली व्हाट दे वांट इज शरिया लॉ अक्रॉस द वर्ल्ड। हमास का स्टेटमेंट है, उनका लीडर कह रहा है ये बात कि पूरी दुनिया में शरिया चाहिए। इजराइल क्या है, इजराइल पहला कदम है। तो दोस्तों अब आप समझ लो ये स्टोरी क्या है, ये स्टोरी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहां पे मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं दोस्तों, और अब आते हैं हम सवाल जवाब पे। पहला सवाल है, नमस्ते सर, ये पार्थ जी हैं, ये कह रहे हैं कि इजराइल, हाउ डू यू सी इजराइल रिस्पॉन्डिंग टू स्ट्राइक्स फ्रॉम हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया एंड पॉसिबली ईरान इफ द वॉर बिकम्स मोर टेंस? डू यू एक्सपेक्ट इट टू सून यूज न्यूक्लियर वेपन्स? अच्छा, नमस्ते पार्थ जी, नहीं ऐसी बात नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स तक नौबत नहीं आएगी और ईरान अटैक नहीं करेगा। ईरान कभी खुद नहीं लड़ता दोस्तों, ईरान आतंकवादियों से लड़वाता है। ये जो हमास है, ये जो हिजबुल्लाह जिसके आपने नाम लिखे हैं, ये ईरान के प्रॉक्सी हैं। अगर आप चाहते हो कि हमास और हिजबुल्लाह को शांत कर दो, बिल्कुल, देखो हर समय प्रॉब्लम की जड़ पे जाना चाहिए। सर दर्द होता है तो हमें पता है, हमें डिस्प्रिन या जो भी आजकल दवाइयां चली हैं, ठीक है ना, वो आपको दवाइयां लेनी है। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फिर हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं पार्थ जी, क्योंकि डॉक्टर आपको बताता है कि, और डॉक्टर कभी आपको ये दवाइयां नहीं देगा, डॉक्टर अलग, क्योंकि डॉक्टर इज ट्रीटिंग द रूट कॉज, ही इज नॉट ट्रीटिंग योर हेडेक। डॉक्टर, आपको सर में दर्द है, डॉक्टर को आपके सर दर्द से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसको, यू नो, ही इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट योर हेडेक। डॉक्टर कहता है कि सर दर्द क्यों हो रहा है यार। उसने जो इतनी पढ़ाई करी इतने सालों, 10 साल डॉक्टर एक के बाद एक एमबीबीएस के बाद भी पढ़ते रहते हैं, 4 साल एमबीबीएस के बाद, वो डॉक्टर क्या है, वो कह रहा है रूट कॉज क्या है तुम्हारा यार, क्यों हो रहा है तुम्हारा। वो 2-4 मिनट 5 मिनट में रूट कॉज समझता है, फिर उसको टैकल करने के लिए दवाइयां देता है। वो रूट कॉज टैकल होता है तो सर दर्द अपने आप चला जाता है। डॉक्टर कभी ये नहीं बोलेगा अच्छा आपको सर दर्द है, ये ले लो, यू नो, हैव सम XYZ मेडिसिन, ही नेवर सेज दैट, ही ट्रीट्स द रूट कॉज। रूट कॉज ईरान है, आप इस बात को समझिए, रूट कॉज इज ईरान। ईरान जो है, ईरान असली प्रॉब्लम है। आप ईरान को ठोकोगे, ये दोनों बंद हो जाएंगे, तो मेमने हैं। अब जैसे पाकिस्तान को ठोकोगे तो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद गए ना, अगर आपने पाकिस्तान को ठोक दिया। मैं तब से यही तो बोल रहा हूं सरकार को और सारे लोगों को, पाकिस्तान को ठोको। ये हाफिज सईद को मारने और उसको मारने से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान को ठोको, ये सब अपने आप चुपचाप बैठ जाएंगे। उसी तरीके से ईरान को ठोकोगे, हिजबुल्लाह और हमास चुपचाप बैठ जाएंगे, साफ सीधी बात है। अच्छा जी, प्रिया सिंह जी, नमस्ते सर, नमस्ते प्रिया जी। व्हाट कैन वी एज अ नेशन लर्न फ्रॉम रीसेंट एक्टिविटीज इन इजराइल इन डीलिंग विद मिशीवियस एलिमेंट्स? हम इजराइल से क्या सीख सकते हैं? उदाहरण के लिए भारत में PFI है और कुछ ISIS सपोर्टर्स भी केरल से मिले, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश सेटल हो गए। बेस्ट सोल्यूशन क्या है? देखिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि मैं आपको बताता हूं प्रिया जी, ऐसा है कि ये लोग बरगलाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, इंटरनेट पे उनका रेडिकलाइजेशन करते हैं, और हमारे देश में अभी मैसिव डी रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है। हमारे देश में है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन जिस स्तर पे हमें चाहिए डी रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम, रेडिकलाइजेशन इंटरनेट से होता है, रेडिकलाइजेशन इंटरनेट से होता है, और आपको इसके लिए प्राइवेट पार्टनर्स चाहिए, सरकार के बस का नहीं है। सरकार के पास पैसा है, फंड्स हैं, विजन है, लेकिन जो ग्राउंड की कैपेबिलिटी होती है ना, वो पैदा करनी पड़ती है। आपको इसके लिए एक नैरेटिव बिल्डअप करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें इसमें छोटा सा प्रोग्राम होता है हमारा 20, 25, 30 मिनट का, मैं इसमें सब कुछ नहीं समझा सकता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये इशू है और इसको एड्रेस करना है तो आपको रेडिकलाइजेशन करना पड़ेगा। कि केरल का, अब केरला में पढ़े लिखे लोग हैं, 100% लिटरेसी है, कोई बच्चा केरल का या कोई यंग मैन केरल का, कोई जवान इंसान केरल का ये कहता है कि मुझे इस्लामिक स्टेट के लिए, उसको किसने पट्टी पढ़ाई? किसने उसको स्टोरी सुनाई है कि तुम जाओ और वहां पे फट जाओ, RDX लगा के छाती पे अपना, या हथियार लेके काफिरों को मारो? उसको किसी ना किसी ने तो उसको गलत इंफॉर्मेशन दी है ना, और उनके माँ बाप और परेशान हो जाते हैं। केरला में तो मैं 2-3 लोगों से मिला भी जिनके गाँव के लड़के चले गए थे, मुस्लिम परिवार है, अरे उनकी माँ ने रो रो के परेशान हो गई, मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा। अब क्या करें, बेटा चला गया तो वो चला गया बाहर लड़ने के लिए, सीरिया वीरिया पता नहीं कहाँ चला गया उसका लड़का। अब माँ बाप तो रोएंगे ना यार, जाहिर सी बात है, आपके घर में होगा, मेरे घर में होगा, माँ बाप तो रोएंगे यार। अब ये पता नहीं किसके इन्फ्लुएंस में आते हैं वहां से, और पाकिस्तान से, और पता नहीं कहाँ से इंटरनेट पे किसके इन्फ्लुएंस में आते हैं, बोले हम जिहाद लड़ना। अच्छे बच्चे
पढ़ने वाले बच्चे दिमाग खराब हुआ चले गए वहां पे, टेररिस्ट बन गए। तो ये दिस इज अ फैक्ट। अच्छा जी, भानु तेज, अच्छा ये कहते हैं कि जैन सर, जैन भानु जी, आई एम जी भानु तेज रेड्डी एंड आई एम ए डिफेंस एस्पिरेंट। अच्छा ये सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को दिमाग में रखते हुए ये जो हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी हैव स्पेशलिस्ट विंग टू काउंटर द फेक नैरेटिव क्रिएटेड बाय पाकिस्तान इन द वेस्ट? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडियन आर्मी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती है, ठीक है। क्या इंडियन आर्मी के पास इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है? बिल्कुल है। क्या वो कैपेबिलिटी अच्छे लेवल की है? बिल्कुल अच्छे लेवल की है। लेकिन ये जो फेक नैरेटिव देश के बारे में नहीं, इंडियन आर्मी का बड़ा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है इस मामले में। इंडियन आर्मी जो आर्मी से चीज़ें हैं उसके साथ डील करती है, राइट। आर्मी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती कि पाकिस्तान ने फेक न्यूज़ चलाई और आर्मी इसका करे और कोई हमारे देश के बीच में कर रहा है। इंडियन आर्मी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती। इट्स अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो इन सब से दूर रहती है। आई एम श्योर कुछ और होंगे डिपार्टमेंट जो ये सब कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, बट इंडियन आर्मी का प्रोफेशनल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला है। येस, दे हैव IW कैपेबिलिटीज, बट दोज IW कैपेबिलिटीज आर लिमिटेड इन देयर स्कोप की जो आर्मी का स्कोप है काम करने का, उसी के इर्द गिर्द रहती है। उससे दाएं बाएं ज्यादा सिविल डोमेन में फौज नहीं आती। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, इंडियन आर्मी डज नॉट ट्रेसपास इनटू द सिविलियन डोमेन। अच्छा, ये क्वेश्चन है शैलेश कुमार का। शैलेश जी कहते हैं, आई एम एन इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम गुजरात डूइंग माय BE इन कनाडा। आई रियली लाइक योर कंटेंट। थैंक यू शैलेश जी। ये कह रहे हैं कि इज इट पॉसिबल दिस माइट बी फंडेड बाय चाइना टू हमास वाया ईरान? बिल्कुल, हाईली पॉसिबल। हाईली पॉसिबल नहीं, अब जो फैक्ट्स निकल रहे हैं वो चाइना को कटघरे में डाल रहे हैं। चाइना कर रहा है ये, इसमें गठजोड़ दिख रहा है 2-3 देशों का। अब देखते हैं आगे आगे पता लगता है, बट आप ये कह रहे हैं इज इट पॉसिबल? इट इज वेरी मच पॉसिबल। चाइना के लिए आप कह रहे हैं ना, चाइना ने पैसे दिए ईरान को, ईरान ने हमास को। 100%। उन्होंने तो $400 अरब के MOU साइन कर रखे हैं ईरान के साथ, चाइना ने। चाइना का तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ईरान में। इस पूरे खित्ते को कैसे कंट्रोल करना चाहना ये तो चाहता है, खुद कुछ नहीं करेगा चाइना। ये कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया, कुछ ये सब ड्रामा चाइना करता रहता है। तो क्या पॉसिबल है चीन पैसे दे रहा है? बिल्कुल पॉसिबल है, चीन दे रहा है। तो दोस्तों अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, तो मार्केट वुल्फ का ऐप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको क्लिक करिए और उसको डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये एक बहुत शानदार आइडिया है। तो आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।